दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम कंप्यूटर के 1000 MCQ हैं उनको पूरा करेंगे। ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए की दृष्टि से बहुत अच्छे हैं, देख सकते हैं आप लोग इनको। पहला है हमारा कि वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आम तौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, CPU को। ठीक है, फिर अगला आता है हमारा किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है। किसी प्रोग्राम में हमारा बग होता है, आंसर आ जाएगा इसका बी, यानी कि एरर। बग क्या होता है हमारा, एरर। ठीक है बच्चों, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है। कुंजी पटल, CPU, मोडम या प्रिंटर। कौन सा कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? तो डाटा जो है वो अंतरित करने की अनुमति देता है, आंसर है हमारा मॉडम। ठीक है, फिर अगला आता है हमारा कि पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन सा था। एनिक। कौन सा था हमारा पहला सक्रिय कंप्यूटर, एनिक था। ठीक है बच्चों, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप है। विंडो वर्ल्ड वाइड वेब वर्किंग विंडो, वर्ल्ड वाइड वेब या विंडो वर्किंग वेब। तो आप सब जानते हैं इसका सही रूप है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, अगला आता है हमारा CPU का क्या आता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का जो फुल फॉर्म है वो आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पादन पेंटिनियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है। पेंटिनियम ब्रांड नाम से कौन सा उत्पादन बेचा जाता है। ठीक है, तो इसका है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमारा पेंटिनियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है। फिर आता है WW डॉट के आविष्कारक और संस्थापक कौन है। तो WW डॉट के जो आविष्कारक और संस्थापक हैं वो हमारे TM वर्नर्स ली हैं। कौन है हमारे, TM वर्नर ली हैं। ठीक है, फिर है निम्नलिखित में से कौन सी के आविष्कारक तथा संस्थापक हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गए टीम वर्नर्स बी। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था, ट्रांजिस्टर था, कोड स्मृति थी, बल्ब था, अर्धचालक स्मृति थी। तो पहला अंकीय ट्रांजिस्टर जो कंप्यूटर था हमारा उसमें पहले बल्ब था। फिर आता है अनुपम क्या है। अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है। क्या है हमारा अनुपम, एक सुपर कंप्यूटर है। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सी आविष्कारक तथा संस्थापक है। कौन सी के आविष्कारक तथा संस्थापक हैं। ठीक है, तो उत्तर आ जाएगा हमारा सी डैक। क्या आ जाएगा, सी डैक। उसके बाद अगला आता है कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है हमारी। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई हमारी बिट होती है। क्या होती है बच्चों, बिट होती है। ठीक है, फिर अगला है कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना होती है। उसका आंसर हो जाएगा हमारा अनुपम। ठीक है बच्चों, अगला है एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट तथा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है और एक बाइट बना होता है 8 द्विधारी अंकों का, यानी कि 0 से लेके 8 तक की बाइनरी जो संख्याएं होती हैं उनसे हमारा वो बाइनरी अंकों से द्विधारी 8 बाइनरी अंकों से एक बाइट बनता है। ठीक है, स्पैम किस विषय से संबंधित है। स्पैम हमारा कंप्यूटर से संबंधित है। स्पैम हमारा कंप्यूटर से संबंधित है। डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए स्पैम किस विषय से संबंधित है। तो ये भी हमारा कंप्यूटर से संबंधित है। ठीक है, स्पैम यानी कि, ठीक है। फिर आता है अगला कि इंस्ट्रक्शंस के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है या बताता है कि क्या करना है। अच्छा, इंस्ट्रक्शंस, मेंटर, इंस्ट्रक्टर, कंपाइलर या प्रोग्राम। तो इसका है प्रोग्राम। ठीक है ओके बच्चों, फिर अगला है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो इंफोसिस, TCS, विप्रो या HCL टेक। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी, यानी कि TCS। कौन सी है हमारी,
TCS, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? तो वह क्रमादेश हमारा अटक जाता है रैम में। ठीक है बच्चों। अगला है कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? स्थायी स्मृति को, जिसमें कंप्यूटर स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? रोम कहते हैं। कंप्यूटर की रीड ओनली मेमोरी, जिसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है। फिर निम्नलिखित में से कौन निर्मम उपकरण नहीं है? निर्मम उपकरण नहीं है निम्नलिखित में से। वो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन निर्मम उपकरण नहीं है? तो प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता। क्या नहीं है बच्चों? प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? कोबोल, बेसिक, फैट्रॉन या पास्कल चेसस्मिथ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसमें कह रहा है कि पहली, तो फोर्ट्रॉन जो थी हमारी पहली विकसित कंप्यूटर की भाषा थी। ठीक है। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पे जो कंप्यूटर के लिए आईसी चिप होते हैं वो आमतौर पे सिलिकॉन के होते हैं बच्चों। किसके होते हैं? सिलिकॉन के। ठीक है। अगला है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा बट्स का हिस्सा नहीं है? तो ये है गैस प्लाज्मा। ठीक है। क्या नहीं है हमारा? गैस प्लाज्मा। फिर है प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेज़र प्रकार का प्रयुक्त होता है? तो बच्चों अर्धचालक लेज़र। ठीक है। कंप्यूटर में कौन सा लेज़र प्राप्त होता है? अर्धचालक लेज़र। अगला है पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? तो पहला कंप्यूटर हम सब जानते हैं चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। ये हमारे कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं। आधुनिक कंप्यूटर का लघु उपकरण संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से। मतलब आधुनिक कंप्यूटर समकालिक परिपथ चिप से किससे हो सका है? ठीक है। किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है? जलक्रम मॉडल कहलाता है, श्रेणीबद्ध मॉडल, संबद्ध मॉडल या बहुआयामी मॉडल? तो बच्चों इसका उत्तर होगा हमारा बी। क्या होगा? बी, श्रेणीबद्ध मॉडल। ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? तो कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां कौन प्रदर्शित करता है? तो कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां हमारी प्रदर्शित करता है बग। हाँ ठीक है, एरर। निम्नलिखित में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? तो एक यंत्र सामग्री हमारी निम्नलिखित में से नहीं है। यंत्र सामग्री निम्नलिखित में से एक यही नहीं है। डी, प्रचलन तंत्र। ठीक है बच्चों। क्या नहीं है हमारा? प्रचलन तंत्र। अगला है जब कोई कंप्यूटर को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? स्थानीय नेटवर्क क्षेत्रों से कहते हैं बच्चों, स्थानीय नेटवर्क क्षेत्र। आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है हमारा सिलिकॉन से। तो आईसी का निर्माण किया जाता है हमारा किससे किया जाता है बच्चों? सिलिकॉन से। ठीक है। तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ है बच्चों, 1 मिनट। अभी आता है चौथा पे, 4th पेज पे था आईसी। ठीक है। हाँ, आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है हमारा सिलिकॉन से। ठीक है। ओके। अगला है आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति है सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति हमारी है आजकल माउस। ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। पद एमबी प्रयोग किया जाता है मेगाबाइट्स के लिए। किसके लिए प्रयोग किया जाता है पद एमबी? हमारा मेगाबाइट्स के लिए। ठीक है। ये तो हर बच्चे को पता होगा क्योंकि आजकल मोबाइल चलाते हैं तो हमें पता होता है हमारे पास कितनी एमबी है। ठीक है, मोबाइल में। तो उसी हिसाब से हम इसको बता रहे हैं। ठीक है। फिर 1 मिनट बच्चों भी बताते हैं आपको अगला। फिर आता है हमारा कि ठीक है बच्चों, मूल निवेश निर्गम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। कहाँ रहती है हमारी? 3rd में। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? इनमें से किसी ने नहीं किया था। कंप्यूटर की भाषा में मेगाबाइट्स में कितने बाइट होते हैं? तो कंप्यूटर की भाषा में मेगाबाइट में हमारे होते हैं 1048576। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों डी। ठीक है। अगला है हमारा एक सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का पारस रेंज होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि C34 बिट कितना होता है बच्चों? 34 बिट इसके लिए। ठीक है। ठीक है। अगला है कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतया नष्ट करते हैं
सी प्रोग्रामों को, ठीक है, किसे नष्ट करते हैं, हमारे प्रोग्रामों को। निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। तो कंप्यूटर को मॉडम यानी कि जो हमारी टेलीफोन लाइनों से जोड़ता है वो होता है मॉडम, ठीक है बच्चों। अगला है हमारा कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है। तो कंप्यूटर सिस्टम को हार्डवेयर के भाग से डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है, प्रिंटर का, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स किसका है, प्रिंटर का। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है। तो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का जो उद्योग है का संबंध है हमारा सी कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर इनपुट डिवाइस हार्डवेयर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का उद्योग है हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से। कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है, तो कंप्यूटर का ब्रेन हमारा होता है बच्चों सीपीयू, ठीक है। फिर से आ गया ये क्वेश्चन, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। तो ये भी हमारा सीपीयू है, क्योंकि कंप्यूटर का ब्रेन तो सीपीयू होता है। तो कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है, तो ये एक आउटपुट डिवाइस है। कैसा है, आउटपुट। कंप्यूटर प्रिंटर कैसा डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं, बिल्ट परमानेंट मेमोरी को रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कंप्यूटर में जो आईसी चिप होती है वो हमारी काय की होती है, सिलिकॉन की होती है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, तो जावा जो है वो हार्डवेयर नहीं है। लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस मदद का प्रयोग नहीं किया जाता है, किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आंसर है हमारा डी जावा। कंप्यूटर का डाटा सीपीयू के परिधीय यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से किया जाता है, तो ये है कंप्यूटर पोर्ट्स। किसके माध्यम से किया जाता है, कंप्यूटर पोर्ट्स के माध्यम से। एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है, तो है फुल डुप्लेक्स, डी आंसर होगा इसका। अगला है हमारा अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं, तो वो होते हैं हमारे सी माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। अगला है उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है। तो उस युक्ति को क्या कहा जाता है, वो पूछ रही है, तो इसका आंसर होगा सी मॉडम। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है, तो उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो आ जाएगा सी साइंस डायरेक्टर। संचार नेटवर्क किसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं पर प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, तो होता है बैन, WAN। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है, तो आएगा डी अंडरस्टैंडिंग। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है, तो आ जाएगा सी प्रिंटर। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है, डी कीबोर्ड। कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है, कंप्यूटर प्रोग्राम। एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है, तो सी 4 के। निम्न में से सबसे तेज, सबसे बड़ा, सबसे महंगा कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं, बार्म बाटिंग। निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है, बी सीपीयू। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं, कंट्रोल यूनिट। निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित नहीं है, पावर पॉइंट। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने की कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ निम्न में से कौन सा है, डाउनलोडिंग। कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण होती हैं, डेटा प्रविष्टि के कारण। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है हमारा जिसे हम कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, तो बच्चों इसका आंसर तो सीपीयू होगा। और 1024 हमारे किसके बराबर होती है, 1 KB के बराबर होती है। सारे कंप्यूटरों में लागू होती है मशीनी भाषा। 10 लाख बाइट्स लगभग बराबर होती हैं मेगाबाइट्स के। इसका आंसर होगा सी। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया गया था पुणे में, ठीक है बच्चों। भारत ठीक है। तो अब हम यहीं तक रखते हैं और यहीं तक रखते हैं, ठीक है। कल बाकी के कल करेंगे, तो थोड़ा थोड़ा करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से याद होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके बच्चों, बाय बाय। अच्छे से तैयारी कीजिए, पढ़ाई कीजिए।